औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज इस नशिस्त के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग नज़र बद के बारे में बताएंगे। ये जो भी रूहानी मामलात लोगों के साथ पेश आते हैं, इनके अंदर जादू हो, असेब हो या जिन्नात पीछे लगे हों या उसके ऊपर कोई और मामला हो और या फिर नज़र बद हो, इन सारी चीज़ों में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है, वो सबसे ज़्यादा नज़र बद है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके बारे में चंद अलामात मैं आपके गोश गुजार करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इसके इलाज की भी बात करेंगे। तो इसकी अलामात को पहचानना कि ये नज़र बद को आपको देखें, कोई जादू का मसला होगा, वो अल्लाह के फजल से आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा, बंदा ठीक हो जाता है। उसमें वो इतना डेंजरस नहीं होता, इतना ख़तरनाक नहीं होता जितनी ख़तरनाक नज़र बद होती है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद आदमी को कब्र में और ऊँट को हड्डिया में पहुँचा देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आदमी को कब्र में पहुँचा देती है और ऊँट को हड्डिया में पहुँचा देती है। और एक और जगह पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र का लग जाना बरहक है, यह पहाड़ पर चढ़े हुए आदमी को नीचे गिरा देती है। फिर एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद आदमी को अल्लाह की इजाज़त से, नज़र बद का लगना जो है ये मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह की इजाज़त से ही लगती है, लेकिन ये है बरहक। अल्लाह के नबी फरमाने के बरहक है। नज़र आदमी को अल्लाह की इजाज़त से इस तरह लगती है कि वो अगर एक बुलंद पहाड़ पर हो तो नज़र लगते ही वो पहाड़ से गिर पड़ता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसके बारे में, उन्होंने फरमाया कि जब भी किसी बंदे को किसी दूसरे की नज़र लगती है तो होता क्या है कि अगर वो किसी बंदे को वो चीज़ अच्छी लगती है, तो जो बंदा नज़र लगाने वाला होता है उसको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसके अंदर उसके नफ्स की एक खबासत होती है, जो उसका जो कैफियत होती है ना, खबीस कैफियत होती है उसके नफ्स की, वो उस बंदे का पीछा करती है। और वो उसके अंदर जिस तरह मतलब हम किसी के ऊपर कुछ जहर वाली चीज़ पिला देते हैं उसको, या किसी तीर के ऊपर जहर लगा के उसको मार दिया जाता है और फ़ौरन वो असर करता है, इसी तरह वो उसकी जो खबीस कैफियत है ना, वो उस बंदे के ऊपर जिसका वो पीछा करती है, जिसको वो नज़र लगाती है, जिसको देखती है, वो फिर उस शख्स के ऊपर नाफिज हो जाती है और उसके ऊपर फ़ौरन अपना असर डाल देती है, फ़ौरन इसका असर होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, चंद इसकी इलामात हैं, इनसे आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो कि आपके ऊपर नज़र बद है या नहीं। एक तो ऐसा होता है कि गैर मामूली तब्दीलियाँ ना इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर, एकदम इंसान बिल्कुल ठीक है और गैर मामूली तौर पे उसके अंदर एक तब्दीली आ जाती है और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसकी जिस्मानी तबीयत ख़राब हो जाती है। एक सेहतमंद इंसान अचानक बीमार हो जाता है, अचानक उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है और बीमारी की मतलब शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते होते हैं, किसी की नज़र लगती है और एकदम से अपने बच्चों के साथ वो नफ़रत करनी शुरू कर देते हैं और शदीद किस्म की नफ़रत होती है और बात पे अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है उनको। और इसी तरह जिस बंदे को नज़र लगी होती उसके अंदर एक ये कैफियत भी होती है कि वो गमगीन रहता है, गम रहता है, उसके ऊपर परेशानी सी रहती है, उसकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर इसी तरह कुछ और इसकी ये हैं कि एक बंदा बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल फिट है और एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बीमार हो जाता है और परेशान हो जाता है, तो उसका दूसरा रंग के अंदर तब्दीली आ जाती है। जिसको नज़र लगती है उसका रंग एकदम से जर्द हो जाता है, बिल्कुल सही नॉर्मल होता है तो उसका रंग जर्द हो जाता है और पीला पीला सा येलोइश सा उसका रंग हो जाता है। ये भी नज़र बद की एक निशानी है। फिर कुछ बच्चे बड़े पढ़ने में लायक होते हैं, पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है उनका, और एकदम से उनका डाउनफॉल शुरू होता है और पढ़ाई में बिल्कुल बैठ जाते हैं और सबक भी याद नहीं करते, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, अगर पढ़ते हैं तो उनको सबक याद नहीं होता। ये भी नज़र बद की एक निशानी है, ठीक है। और बात औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जब किताब खोलते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, उनको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है और उनका दिल नहीं करता कि हम किताब को पढ़ें, तो ये नज़र बद की वजह से होता है ऐसे भी। और पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगता, वालिदैन कहते रहें जितना मर्ज़ी किताब अगर रखी भी होगी सामने तो पढ़ेगा नहीं, तवज्जो नहीं देगा। इसी तरह
कोई बंदा बेहतरीन अच्छे तरीके से उसका कारोबार चल रहा होता है, काम कारोबार बेहतरीन चल रहे हैं, माशाल्लाह नफ़ा भी आ रहा है, हर चीज़ हो रही, और यकदम से हर काम उल्टा होना शुरू हो जाता है और नुकसान होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा, और मतलब आउट ऑफ द वे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक नज़र बद की निशानी है। और अक्सर औरतों को या मर्दों को या बच्चों को जिनको जमाइयाँ कसरत से आएँ, बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आएँ, ये भी नज़र बद की एक निशानी है। जमाइयों का बहुत ज़्यादा आना, और ख़ास तौर पे जब वो कुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसको तब जमाइयाँ आनी शुरू हो जाएँ, तो समझ लें कि ये भी एक नज़र बद की निशानी है। नमाज़ पढ़ेगा, नमाज में भी उसको जमाइयाँ आएंगी, कुरान पढ़ेगा, कुरान में भी जमाइयाँ आएंगी, वैसे भी उसको कसरत से जमाइयाँ आएंगी। तो इसके अलावा थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करेगा। जो नज़र बद का मरीज़ होगा उसको थकावट बड़ी होती है, ठीक है जी। और इसी तरह कंधों के ऊपर बोझ भी महसूस करता है, कंधों के ऊपर वज़न हर वक्त उसको महसूस होता है। फिर एक और निशानी ये होती है कि उसके अंदर सब्र वाला जो पहलू होता है ख़त्म हो जाता है, बेसब्रा सा हो जाता है, हर काम के अंदर जल्दबाजी करता है। सब्र वाला पहला सब्र वाला उसके अंदर से वो ना मामला ख़त्म हो जाता है। इसी तरह बालों का बहुत ज़्यादा टूटना, बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, ये भी नज़र की एक अलामत है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों किसी के। इसी तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बाज़ औक़ात नज़र लगती है और वो माशाल्लाह दूध पीते होते हैं, बिल्कुल अचानक दूध छोड़ जाते हैं, दूध पीना छोड़ जाते हैं और बिल्कुल सेहतमंद होते हैं और निडाल हो जाते हैं, एकदम से निडाल होते हैं। कोई चीज़ उनको खिलाई जाती है, खाते नहीं, फीड करवाई जाती, फीड नहीं करते, तो ये भी नज़र बद की एक निशानी है। तो इसी तरह बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद भी करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, एकदम से ज़िद करना, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ज़िद के अंदर आ जाते हैं, हर बात पे ज़िद करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ज़िद करते हैं, ये भी नज़र बद की निशानी है। और ऐसा होना कि भी अपने आप को ख्वाब आपको इस किस्म का आना है कि ख्वाब के अंदर अपने आप को किसी बंद गली में देखना कि आप जा रहे हैं तो अगर रास्ता नहीं है, रास्ता ब्लॉक है, तो गली बंद है, तो ये भी एक नज़र बद की निशानी है। और बाद औक़ात ख्वाब ऐसा आता है कि इंसान हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, एकदम से नीचे गिर रहा होता है, ये भी नज़र बद की एक निशानी है। फिर ऐसा होता है मियाँ बीवी का बिल्कुल स्मूथ रिलेशन चल रहा होता है, रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा होता है, एकदम से झगड़ा होना शुरू हो जाए, एकदम से एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना छोड़ दें और आपस में बात पे झगड़ा शुरू कर दें, ये भी नज़र बद की निशानी हो सकती है। इससे भी बाज़ औक़ात पता चलता है कि नज़र बद की वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो बकाया फिर दिल का घटना, किसी जिसको नज़र लगी होगी उसका दिल घट रहा होता है और वो बेचैनी सा, ऐसा होता है जैसे दिल डूब रहा है और बेसारी सी, परेशानी सी, तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। इसी तरह आंखों से पानी बहुत ज़्यादा बहता है जिसको नज़र लगी होती है, आंखों से बेपनाह पानी, आंखों से पानी निकलता रहता है उसके, नज़र बद का ये भी एक मरीज़ के अंदर ये चीज़ होती है। अच्छा, नज़र बद के मरीज़ के अंदर एक चीज़ ये होती है, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि किसी मियाँ शादी होती है न्यू कपल की और एकदम से लड़की बीमार हो जाती है या लड़का बीमार हो जाता है या कोई ना कोई एकदम से बिल्कुल हर चीज़ उनकी सही चल रही होती, शादी होती है, एकदम से मामला ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, ये भी नज़र बद की निशानी हो सकती है, ये भी अलामत हो सकती है नज़र बद की। फिर इसी तरह कोई बंदा पार्टी से आता है, कहीं खाने पे जाता है या किसी शादी पे जाता है या किसी दावत पे जाता है, तो जब वापस आता है एकदम से बीमार पड़ जाता है, सर में दर्द होनी शुरू हो जाती है, तकलीफ़ से कोई ना कोई मामला उसके साथ ऐसा हो जाता है, ये भी नज़र बद की निशानी हो सकती है। और फिर इसी तरह जब ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें कि जिस बंदे के साथ ये सिम्टम्स चल रहे हों उसकी रंगत में भी तब्दीली आती है, रंगत जो उसकी होती है पीली सी, येलोइश सी हो जाती है, और ये एक नज़र बद की ये भी निशानी हो सकती है। फिर ऐसे लोग जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं अचानक, ये देखें, ये तो काम हो जाता, नज़र लगी और ये मामला हो गया, ये तो अब अपना काम जो करना था उसने कर दिया, ये भी बाज़ औक़ात नज़र बद की वजह